हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल रीडर का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसके दो पार्ट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट था आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा पार्ट था कुर्ग। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत जो इसका थर्ड पार्ट है, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसम। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टी फ्रॉम आसम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। तो जैसा कि कुर्ग में आपको बताया गया है, कुर्ग मशहूर है कॉफी प्लांटेशन के लिए। तो वहां काफी ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े कॉफी के प्लांटेशन पाए जाते हैं। तो आपका आसाम, अगर कुर्ग मशहूर है कॉफी के लिए, तो आपका आसाम मशहूर है टी के लिए। आज 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की डिपेंडेड है किस पे? टी पे। लेकिन क्या हमें पता है कि एक्चुअली वास्तव में सबसे पहले टी की खोज कहां हुई थी, या टी की सबसे पहले जानकारी, टी की खोज आखिर हुई तो हुई कहां? इसका कोई प्रमाणिक तौर पे हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोक कथाएं हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि टी की जो खोज है, या टी का जो पहले बार इसकी खोज हुई, वो हुई है चाइना में। लेकिन इसका कोई प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है, और प्रमाणिकता के साथ ये चीज कहीं मेंशन भी नहीं की गई है। लोक कथाओं के आधार पे ऐसा वर्णन किया गया है कि इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि कैसे वन बाय वन आसम, टी फ्रॉम आसम के हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली चैप्टर में क्या दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बोर्ड में, जो कि काफी बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस में से आपको एक आध क्वेश्चन बोर्ड में देखने को अवश्य मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे आपके, व्हाट हैपेंड व्हेन द लीव्स ऑफ ट्विग्स फेल इनटू द पॉट इन व्हिच द एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर। तो चाइना का एक एम्परर था, सम्राट था, और उसकी एक आदत थी कि वो पानी पीने से पहले हमेशा उस पानी को बॉयल करता था, तब वो पानी पीता था। तो ऐसा एक बार हुआ क्या, क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था, व्हेन द लीव्स ऑफ ट्विग, जब उन टहनियों की कुछ जो पत्तियां थी वो फेल इनटू द पॉट, उस पॉट में गिर गई, इन व्हिच द एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर, जिसमें वो एम्परर जो था वो पानी उबाल रहा था। क्या घटित हुआ जब उसमें कुछ पत्तियां टहनियों की गिर गई, जो टहनियां नीचे लगा लगा के आग जलाकर पानी को बॉयल किया जा रहा था। तो उसी के दौरान उस ट्विग की, उस टहनियों की कुछ पत्तियां उस पॉट में गिर गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। तो आंसर इसका दिया गया है कि व्हेन द चाइनीज एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर, जब चाइनीज एम्परर जो था वो पानी को क्या कर रहा था, बॉयल कर रहा था, उबाल रहा था, काहे के लिए, पीने के लिए। तो द लीव, कुछ पत्तियां ऑफ ट्विग, ट्विग कहते हैं उन छोटी शाखाओं को, छोटी टहनियों को, जिन टहनियों को वो जलाकर पानी को बॉयल कर रहा था, उन्हीं टहनियों की कुछ पत्तियां फेल इनटू द पॉट, उसी पॉट में गिर गई जिस बर्तन में, पॉट मीन बर्तन, उस बर्तन में कुछ पत्तियां गिर गई जिस बर्तन में चाइनीज एम्परर उस पानी को बॉयल कर रहा था। तो पानी में उबल जाने के कारण, वो पत्तियां भी पानी में बॉयल हो जाने के कारण एक रिजल्ट आया, और वो क्या हुआ, इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर। जो वो पत्तियां थी, वो जो पॉट में गिरी और वाटर के साथ या बॉइलिंग वाटर के साथ वो पत्तियां भी बॉयल हो गई, तो नतीजन इट गेव अ डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स होता है जायकेदार या स्वादिष्ट, और फ्लेवर मीन्स होता है स्वाद। तो उन पत्तियों के द्वारा जब वो पत्तियां पानी में उबल गई, तो परिणाम ये हुआ कि उन पत्तियों ने काफी जायकेदार स्वाद प्रोवाइड करा दिया उस पानी को, और उस दिन जब उस एम्परर ने वो पानी पिया, तो उस पानी का स्वाद उसे अच्छा खासा बेहतर लगा, काफी स्वादिष्ट लगा। और दोज लीव्स, क्या आप जानते हैं ये पत्तियां कोई और पत्तियां नहीं थी, दोज लीव्स वर टी लीव्स, ये पत्तियां कोई और पत्तियां नहीं थी, ये पत्तियां चाय की ही पत्तियां थी, और तभी से चाय की खोज हुई, लोग चाय के बारे में चाइना में जानने लगे।
तो ऐसा किसी प्रामाणिकता के साथ नहीं, ये केवल लीजेंड के अकॉर्डिंग कहा गया है, जो कि किंवदंती कहानियां होती हैं या जो लोक कथाएं होती हैं, उस आधार पर ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाई डिड एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्टिक, एस्टिक मीन्स होता है तपस्वी, और बुद्धिस्ट बौद्ध तपस्वी, एक बौद्ध तपस्वी ने कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी आईलिड्स को क्यों काट दिया था। ऐसा भी एक लीजेंड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक तपस्वी थे बुद्धिस्ट एस्टिक, एस्थेटिक, एक बौद्ध धर्म के तपस्वी थे, और वो मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। तो जब वो मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करके बैठते थे तो वो स्लीपी फील करने लगते थे, उन्हें नींद आने लगती थी। तो परिणाम स्वरूप कि उनको मेडिटेशन के दौरान स्लीपी वो फील ना करें, नींद ना आए, इसके लिए उन्होंने अपनी आंख की ये जो ऊपर होती हैं पलकें, उन पलकों को ही, आईलिड्स को ही काट कर फेंक दिया था। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहेंगी पलकें, न वो स्लीपी फील करेंगे ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डिड, आखिर क्यों एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें आखिर क्यों काट दी थी। तो इसका जवाब है द एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, वो जो बौद्ध धर्म के तपस्वी थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट दिया था। आईलिड्स, आंख की पलकों को काट दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, वो स्लीपी फेल्ट करते थे, उन्हें नींद आने लगती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन। किस दौरान? जब वो मेडिटेशन के दौरान बैठते थे, ध्यान लगाकर बैठते थे ध्यान की मुद्रा में, तब उनको नींद आने लगती थी, और इसलिए उन्होंने अपनी पलकों को ही काट दिया था, ताकि उनको मेडिटेशन के दौरान स्लीपी ना फील करें, नींद का एहसास ना हो या नींद ना लगे। इसी के लिए उन्होंने अपनी पलकों को ही काट दिया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एन एस्टिक, ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, व्हाई डिड एन एस्टिक बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, क्यों उसने अपनी पलकों को काट दिया था। जो एक बुद्धिस्ट थे या बौद्ध धर्म के जो तपस्वी थे, उन्होंने अपनी पलकों को क्यों काट दिया था। तो जवाब साफ है कि क्योंकि वो स्लीपी फील करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था। मेडिटेशन के दौरान वो स्लीपी फील करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था, ताकि मेडिटेशन के दौरान उनको नींद ना आए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट हैपेंड टू द आईलिड्स, जो पलकों को उन तपस्वी जी ने काट दिया था, उन पलकों का क्या हुआ, या उन पलकों का क्या रिजल्ट हुआ। क्योंकि पलकें काट दी तो पलकों से नींद तो आना बंद हो गई, लेकिन एक परिवर्तन हुआ, और जहां पे उन्होंने आईलिड्स, अपनी आंखों की पलकों को काट कर डाला था, वहीं से 10 टी प्लांट्स ग्रीव। वो जो आईलिड्स काटी थी, उन्हीं आईलिड्स से 10 प्लांट उगाए, वही आईलिड्स से 10 प्लांट उगे। ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, जो आईलिड उन्होंने काट दी थी, उन्हीं आईलिड्स से, उन्हीं पलकों से 10 प्लांट उगाए, 10 पौधे उगाए ऑफ द बुद्धिस्ट एस्थेटिक। उस बौद्ध तपस्वी की पलकों से 10 प्लांट उगाए, और ऐसा कहा जाता है कि उन प्लांट की पत्तियों को अगर बॉयल करके पिया जाता था तो नींद गायब हो जाती थी। और इसलिए एक लीजेंड ये भी है कि उन बुद्धिस्ट की पलकों से चाय के प्लांट की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेयर एंड व्हेन, कब और कहां वाज द टी ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहली बार चाय कब और कहां पी गई, या सबसे पहले इस चाय को कब और कहां पिया गया। तो टी वाज फर्स्ट ड्रंक, ड्रिंक की ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है
कि द टी वाज करके यूज हुआ है, अर्थात ये टी की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म यूज हुई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक, सबसे पहले टी पी गई थी इन चाइना, कहां? चाइना में। तो इसी बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि टी की खोज सबसे पहले चाइना में हुई। तो सबसे पहले टी चाइना में पी गई थी इन 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व। चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था, कब? 2700 ईसा पूर्व, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड। किसके अकॉर्डिंग? एक लीजेंड के अकॉर्डिंग, एक किंवदंती के या कह लो एक लोक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रचलित है कि चाइना में 2700 ईसा पूर्व सबसे पहले चाय पी गई थी। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं लीजेंड को। आखिर लीजेंड की मीनिंग क्या होती? तो लीजेंड कहते हैं अ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी बेस्ड ऑन रियलिटी, लेकिन उसकी प्रामाणिकता नहीं होती है कि वो कहानी सच है या गलत। मतलब ये तो तय है कि वो कहानी जो होती है वो पुरानी होती है, पॉपुलर होती है और लोगों को द्वारा वो जानी जाती है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता का कोई तथ्य नहीं होता या कोई ऐसा तथ्य नहीं होता जो उसकी प्रामाणिकता को 100% सही साबित करे। और ऐसी कहानियां सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो ऐसी ही कहानियों को हम बोलते हैं लीजेंड। तो एक लीजेंड के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि 2700 ईसा पूर्व सबसे पहले चाइना में चाय पी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन डिड टी कम इन यूरोप? आखिर यूरोप में चाय सबसे पहले कब आई और हाउ वाज इट ड्रंक देयर? और यूरोप में वो जो चाय है सबसे पहले जब यूरोप में चाय आई तो उस चाय को किस तरह पिया जाता था, किस तरह उसका यूज किया जाता था? तो इसका जवाब है टी केम इन यूरोप। सबसे पहले चाय यूरोप में आई इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। 16th सेंचुरी में जो टी थी वो यूरोप में आई और इट वाज ड्रंक, और उस वक्त ये जो टी थी वो पी जाती थी मोर एज मेडिसिन। किस तौर पे? दवा के तौर पे। आज तो उसे लोग पेय के तौर पे पीते हैं, बेवरेज के रूप में पीते हैं, एक पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, लेकिन जब सबसे पहले यूरोप में चाय आई थी तो इसका प्रयोग एज अ मेडिसिन किया जाता था। लोग दवा के तौर पे इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज के युग में तो ये बेवरेज के रूप में या यूं कह लो ये एक कंपलसरी पेय है जो 90% पॉपुलेशन इसी पे आज की डेट में डिपेंडेड है। लेकिन शुरुआत में जब यूरोप में टी आई तो इसको एज अ मेडिसिन लोग यूज किया करते थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड द बॉयज डू? चैप्टर में ये चैप्टर दो बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, एक है राजवीर और दूसरा है उसका फ्रेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड द बॉयज डू? उन बच्चों ने क्या किया? व्हेन द ट्रेन स्टॉप, जब ट्रेन रुकी तब बच्चों ने क्या किया? और हु वर वेटिंग फॉर देम, और कौन था जो उन बच्चों का इंतजार कर रहा था, उन बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा था रेलवे स्टेशन पर एट द स्टेशन? कौन था जो स्टेशन पर उन बच्चों की प्रतीक्षा कर रहा था, बच्चों का वेट कर रहा था? तो आंसर इसका है व्हेन द ट्रेन स्टॉप, जब स्टेशन पे आकर ट्रेन रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, तो उन बच्चों ने अपने अपने सामान को कलेक्ट किया, अपने अपने सामान को उठाया। एंड पुश्ड देयर वे, और पुश्ड देयर वे मतलब भीड़ में, क्राउड में लोगों को पुश करते हुए आगे बढ़ने का अपना रास्ता बनाने लगे उस क्राउडेड स्टेशन पर। तो अपना अपना लगेज उठाया एंड पुश्ड देयर वे ऑन द प्लेटफॉर्म, और उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच जगह बनाते हुए, रास्ता बनाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे प्लेटफॉर्म से। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि हु वर वेटिंग फॉर देम, आखिर कौन उनका इंतजार कर रहा था, उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा था? तो प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के पापा इंतजार कर रहे थे
प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, फॉर देम, उनका, एट द स्टेशन, कहां, स्टेशन पे। तो जैसा कि बताया गया इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं और वो दोनों टीन एजर बच्चे हैं, एक का नाम है राजवीर और एक का नाम है प्रांजल। तो प्रांजल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है और राजवीर दिल्ली से बिलोंग करता है। तो प्रांजल ने इनवाइट किया था किसको, अपने फ्रेंड राजवीर को, कि गर्मी की छुट्टियों में आओ और हमारे यहाँ हम तुमको चाय के बागान दिखाते हैं। तो वो दोनों फ्रेंड जब गर्मी की छुट्टियां हुई, समर वेकेशन हुए, तो दोनों बच्चे ट्रेन से आसाम के लिए निकले थे और जब वहां स्टेशन पर पहुंचे तो प्रांजल के पापा को पता था बच्चे आ रहे हैं, वो पहले से ही स्टेशन पर रिसीव करने के लिए मौजूद थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, प्रांजल और राजवीर कहां जा रहे थे। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, प्रांजल और राजवीर आखिर कहां जा रहे थे। और व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर, और जहां ये दोनों लोग जा रहे थे वहां प्रांजल के पापा क्या थे। तो प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था टू स्पेंड, काहे के लिए, समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए, विथ हिम, अपने साथ। अर्थात प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि इस बार गर्मी की छुट्टियां तुम दिल्ली में ना रहकर हमारे आसाम में बितावा के और हम दोनों लोग खूब मस्ती करेंगे, कहां, आसाम में। तो चूंकि इनवाइट किया गया था किसके द्वारा, प्रांजल के द्वारा, किसको, राजवीर को। तो राजवीर और प्रांजल दोनों गर्मी की छुट्टियों में आसाम जाते हैं। तो प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था टू स्पेंड समर वेकेशन, काहे के लिए, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए, विथ हिम। और यहां हिम किसको रेफर करता है, हिम रेफर करता है प्रांजल को। सो दे वर गोइंग टू आसाम, इसलिए वो दोनों लोग आसाम जा रहे थे। और प्रांजल फादर, क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रांजल के पापा वहां क्या थे, आसाम में। तो प्रांजल फादर वाज द मैनेजर ऑफ टी प्लांटेशन, वहां जो बड़े बड़े टी प्लांटेशन थे उनको मैनेज करते थे, उनकी देखरेख करते थे, कौन, प्रांजल के पापा। तो प्रांजल के पापा वहां बड़े बड़े जो टी प्लांटेशन हैं उनमें उनकी देखभाल करते थे, उनको मैनेज करते थे और वहां मैनेजर थे उन बड़े बड़े टी प्लांटेशन के। तो यह क्वेश्चन हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड प्रांजल्स फादर सेड, प्रांजल के पापा ने क्या कहा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में। जब प्रांजल के पापा प्रांजल और राजवीर को लेके अपनी कार से जा रहे थे अपने निवास की ओर या उन टी प्लांटेशन की ओर, तो रास्ते में कुछ बातें हुई राजवीर और प्रांजल के पापा की। तो राजवीर ने जो कुछ बताया टी प्लांटेशन के बारे में, चाय के बारे में, उससे सुनकर प्रांजल के पापा काफी सरप्राइज थे। तो यही कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट डिड प्रांजल्स फादर सेड, प्रांजल के पापा ने क्या कहा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में। और व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ राजवीर, तो उस पर राजवीर का क्या जवाब था, राजवीर की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर इसका है प्रांजल्स फादर सेड, प्रांजल के पापा ने कहा, इन सरप्राइज, आश्चर्य में प्रांजल के पापा ने कहा, दैट ही सीम्ड, और यहां ही रेफर करता है किसको, राजवीर को। दैट ही सीम्ड टू हैव, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तुमने हैव डन हिज होमवर्क, तुमने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है बिफोर कमिंग। चूंकि चाय के बारे में कुछ बातें हुई तो राजवीर ने ऐसी बातों को बताया जिससे प्रांजल के पापा दंग थे और ही कांट बिलीव, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि दिल्ली में रहने वाला लड़का टी प्लांटेशन के बारे में इतनी जानकारियां रखता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है राजवीर तुम पहले से ही होमवर्क करके आए हो, कहां, आसाम।
क्योंकि तभी तो तुम्हें इतनी बारीकियां पता हैं टी प्लांटेशन के बारे में। तो राजवीर एडमिटेड, तो राजवीर ने, प्रांजल के पापा ने जो बात कही उस बात पर राजवीर ने अपनी सहमति दी और राजवीर ने एडमिट किया, स्वीकार किया। इसे राजवीर ने स्वीकार किया कि हां मैं होमवर्क करके आया हूं। एंड सेड, और यह भी कहा, दैट ही होप्ड, कि उसे उम्मीद है, वो ऐसी उम्मीद करता है, टू लर्न मच मोर, और कहीं ज्यादा वो सीख जाएगा, while he was there, जब वो वहां रहेगा। क्योंकि टी के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कौन, राजवीर, और किताबों को पढ़ पढ़ के टी की जितनी भी जानकारी वो जुटा सकता था वो सारी जानकारियां राजवीर ने जुटा ली थी। संभवतः जितनी जानकारियां राजवीर को थी शायद टी प्लांटेशन के बारे में, टी के बारे में उतनी जानकारियां शायद प्रांजल को भी ना रही हों, यद्यप प्रांजल बिलोंग करता था कहां से, आसाम से ही, टी के बागानों से ही। इसीलिए राजवीर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जो प्रांजल के पापा थे वो काफी दंग थे। उन्होंने कहा ऐसा लगता है बेटा तुम होमवर्क पूरा करके आए हो। तो उसने स्वीकार किया, कहा हाँ अंकल मैं होमवर्क करके आया हूं, लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं जब मैं यहां रहूंगा इस माहौल में तो और ज्यादा जान लूंगा। किसके बारे में, टी के बारे में, टी प्लांट के बारे में और टी प्लांटेशन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई डिड प्रांजल्स फादर से, प्रांजल के पापा ने ऐसा क्यों कहा, दैट राजवीर हैड डन हिज होमवर्क। आखिर प्रांजल के पापा ने यह बात क्यों कही कि राजवीर ऐसा लगता है तुम अपना होमवर्क करके आए हो बिफोर विजिटिंग आसाम, आसाम विजिट करने से पहले ऐसा लगता है तुम अपना पूरा होमवर्क घर से करके आए हो। ऐसा आखिर क्यों कहा, किसने, प्रांजल के पापा ने। तो उसका आंसर है प्रांजल्स फादर सेड दैट राजवीर हैड डन हिज होमवर्क। प्रांजल के पापा ने कहा कि राजवीर ने अपना होमवर्क करके आए हैं, या राजवीर अपने घर से ही टी प्लांटेशन के बारे में, चाय की जानकारियों के बारे में पूरा होमवर्क अपने घर से करके आया है ऐसा लगता है बिफोर विजिटिंग आसाम, आसाम देखने से पहले, आसाम विजिट करने से पहले। बिकॉज, क्योंकि ही टोल्ड प्रांजल्स फादर, क्योंकि जो राजवीर था बातों बातों में रास्ते में यात्रा के दौरान जब कार से प्रांजल के पापा राजवीर और प्रांजल को रिसीव करके टी प्लांटेशन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कई सारे फैक्ट राजवीर ने बताए थे, किससे रिलेटेड, टी से रिलेटेड। बिकॉज ही टोल्ड प्रांजल्स फादर, क्योंकि राजवीर ने बताया था किसको, प्रांजल्स फादर को, मेनी फैक्ट्स, बहुत सी ऐसी घटनाएं अबाउट ग्रोइंग टी, किसके बारे में, टी ग्रोइंग के बारे में बहुत सारी घटनाओं को बताया था किसने, राजवीर ने। किसको, प्रांजल के पापा को। एंड इट्स पॉपुलरिटी, और चाय की कितनी पॉपुलरिटी है इस वर्ल्ड में उसके बारे में भी बताया था राजवीर ने। किसको, प्रांजल के पापा को, कि ये कितना पॉपुलर पेय है। और इसीलिए जो प्रांजल के पापा थे वो दंग थे कि ये छोटा सा बच्चा इतनी सारी जानकारियां रखता है, किसके बारे में, टी के बारे में। और इसीलिए उन्होंने कहा था ऐसा लगता है बेटा तुम घर से पूरा होमवर्क करके आए हो। अगला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर, और इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर जो कि है राइट द लीजेंड्स। फिर यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है लीजेंड्स, जैसा कि हमने बताया है लोक कथाएं इनको आप कह सकते हो, इनको आप किंवदंती कह सकते हो, कि राइट द लीजेंड्स, उन कहानियों को बयां करिए एसोसिएटेड, जो संबंधित हैं विथ द डिस्कवरी ऑफ टी, किससे रिलेटेड हैं, चाय की खोज से रिलेटेड जो भी लीजेंड्स हैं उन लीजेंड्स को आप यहां बयां करिए, मेंशन कीजिए। तो इसका जवाब है देयर आर मेनी लीजेंड्स, कई सारी ऐसी दंत कथाएं हैं। देयर आर मेनी लीजेंड्स, लीजेंड्स को आप दंत कथाएं भी बोल सकते हैं। देयर आर मेनी लीजेंड्स, बहुत सी ऐसी दंत कथाएं हैं एसोसिएटेड, जो संबंधित हैं किससे, विथ द डिस्कवरी ऑफ टी, किससे संबंधित हैं, चाय की खोज से। अकॉर्डिंग टू वन लीजेंड, जिसमें एक लीजेंड के अकॉर्डिंग, एक दंत कथा के अनुसार, अ चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर था
जिसकी एक आदत थी कि वो हमेशा पीने से पहले पानी को बॉयल करके ही पीता था। तो अ चाइनीज एम्परर, ऐसी एक दंत कथा है जिसमें कहा गया है कि अ चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर था, एक चाइनीज सम्राट था, ऑलवेज यूज्ड टू बॉयल, वो हमेशा पानी बॉयल किया करता था, उबाला करता था, बिफोर ड्रिंकिंग, उसकी आदत थी वो हमेशा पानी उबालकर पीता था। वन डे, और ऐसा करने के दौरान एक दिन जब वो पानी बॉयल कर रहा था, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, तो कुछ पत्तियां उन टहनियों की बर्निंग अंडर द पॉट, जो जलाई जा रही थी, किसके नीचे, उस पॉट के नीचे जो टहनियां जलाई जा रही थी, जिनको जलाकर पानी बॉयल किया जा, उन्हीं ट्विग की, उन्हीं टहनियों की कुछ पत्तियां इत्तफाक बस गिर गईं इनटू द वाटर, कहां, पानी में, गिविंग इट अ डेलीशियस फ्लेवर, और जिनकी वजह से, उन पत्तियों की वजह से काफी स्वादिष्ट स्वाद मिला, किसको, उस पानी को। और उस दिन जब उस पानी को पिया एम्परर ने, तो एक काफी अच्छा स्वाद उनको पानी को पीने में लगा, और उन्होंने कहा कि आखिर क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी खास बात है कि आज के पानी का फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो पानी में देखा होगा उन्होंने, तो उनको एब्सोल्युटली वो पत्तियां दिखी होंगी। बस उस दिन के बाद से उन पत्तियों को वो डाल डाल के पानी में बॉयल कर कर पीने लगे, और इस तरह धीरे धीरे चाय की खोज हो गई चाइना से। और इट इज सैड, और ऐसा कहा जाता है कि दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियां कोई और पत्तियां नहीं थी, एक्चुअली वो पत्तियां चाय की ही पत्तियां थीं। और देयर इज एन इंडियन लीजेंड, एक भारत में भी ऐसी ही एक लीजेंड, एक दंत कथा मशहूर है, जिसमें यह कहा गया है कि एज वेल दैट सेज, भारत में भी एक दंत कथा है जिसमें कहा गया है दैट एक बोधि धर्म नाम के एक सन्यासी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बोधि धर्म, उनका नाम क्या था, बोधि धर्म, बोधि धर्म नामक एक सन्यासी थे। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, जो कि एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी थे, और कट ऑफ, उन्होंने क्या किया था, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो स्लीपी फील करते थे, उन्हें नींद आने लगती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, किस दौरान, जब वो मेडिटेशन के लिए ध्यान लगाकर बैठते थे तो उनको नींद आने लगती थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था कि ड्यूरेशन मेडिटेशन के दौरान या ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही कांट बी फील स्लीपी, जिससे कि वो मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान उनको नींद ना आए, नींद ना सताए, और इसीलिए उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उन्हीं आईलिड्स से, उन्हीं पलकों से 10 टी प्लांट उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और उन जो प्लांट्स उगे, 10 प्लांट्स, उन प्लांट्स की खासियत यह थी कि उनकी पत्तियां व्हेन पुट इन हॉट वाटर, उन प्लांट्स की पत्तियों को अगर गर्म पानी में डालकर उबालकर वो पानी पी लिया जाता था, एंड ड्रंक, अगर उनको गर्म पानी में डालकर या बॉइलिंग वाटर में डालकर, अगर उन पत्तियों को बॉइलिंग वाटर में डालकर वो पानी पी लिया जाता था, तो बैनिस्ड स्लीप, उसका एक रिस्पॉन्ड होता था, क्या, कि जो नींद होती थी, जो स्लीप होती थी, बैनिस्ड, बैनिस्ड मीन्स होता गायब हो जाना, अर्थात नींद भाग जाना। तो ऐसी भी एक दंत कथा है, किसके बारे में, एक दंत कथा मशहूर है इंडिया के बारे में, और एक दंत कथा, एक लीजेंड मशहूर है चाइना के बारे में। लेकिन लोग तर्क यही देते हैं कि सबसे पहले चाय की खोज चाइना में हुई थी, और कैसे हुई थी, क्योंकि उस एम्परर की आदत थी, वो हमेशा बॉयल करके पानी पीता था, और एक दिन जब वो पानी बॉयल कर रहा था, तो जो नीचे टहनियाँ लगा लगा के आग जला रहा था जिससे पानी गर्म हो, उन्हीं टहनियों की कुछ पत्तियां पॉट में गिर गईं, और उस दिन उसे काफी जायकेदार स्वाद मिला, काहे का, पानी का, और तब से उसने उन पत्तियों को डाल डालकर
पानी पीना शुरू किया और ये पत्तियां कोई और नहीं थी बल्कि चाय की ही पत्तियां थी। तो हम आशा करते हैं ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।